Software Engineer 3.0. Who is it? I am. Okay, I'll let you introduce yourself. कितना भी लिखूं इनके लिए, कितना भी लिखूं इनके लिए तब भी कम है। सच तो ये है कि माँ है तभी तो हम हैं। आप सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑल्सो माय नेम इज रवि एंड पार्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडियन। ओके, तो माँ पे जोक्स करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूं कि मॉम आर द क्यूटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड हु मेक मी अ काइंड। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं जो हूं ना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मतलब हायर पुअर क्लास फैमिली आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे फैमिली में क्या होता है ना कि हम गांव से पले बड़े हैं, और जैसे पापा की परियां होती हैं, मैं अपनी मां का मगरमच्छ हूं। और मगरमच्छ को कंट्रोल करने के लिए कुछ वेपन्स होते हैं, और हमारे मम्मी के पास 5 वेपन्स थे। पहला झाड़ू, दूसरा बेलन, तीसरा झापर, और चौथा क्या, डंडा, और 5वां मेरा पापा जी। ये 5 वेपन्स थे मेरे मम्मी के पास, ठीक है। तो मेरा जन्म जनवरी के टाइम हुआ था और गांव में हुआ था, और शायद जॉनसन बेबी का किट मेरी मम्मी के पास पहुंच नहीं पाया था उस समय, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, क्रीम होता है, ऑयल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, शैम्पू होती है। बट मेरी मम्मी के पास एक किट था जिसमें 2 चीज था, एक सरसों का तेल और दूसरा घर का बना हुआ काजल। भाई साहब, आज के बच्चे को लगा दो ना, उसके आंख का आंसू खत्म हो जाए, बहुत जलता था। मैं 1 महीना का बच्चा, मेरी मम्मी आंगन में मुझे लिटा दिया, 1 कटोरी सरसों का तेल लेके आई। मैं सोच रहा हूं करेगी क्या, मेरा पकौड़ा डालेगी क्या मेरी मम्मी। मैं मम्मी को देख रहा हूं और सरसों का तेल देख रहा हूं, पूरा सरसों का तेल मेरे बॉडी में लपेट गया। उसके बाद जैसे आटा को गूंधा जाता है ना, वैसे हमें गूंधा गया। ऐसा होता था पहले भाई, अब के बच्चे तो काफी अलग हो गए होंगे। ऐसे गूंधा गया। मैं क्या 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 कर रहा हूं, मेरी बुआ आई, बोल रही है भाभी आपका बच्चा रो रहा है। अरे कुछ नहीं, नौटंकी कर रहा है, 10 मिनट में चुप हो जाएगा। मेरी फटी भाई, यहां तक तो फिर भी ठीक था। मम्मी ने तेल उठाया और मेरे नाक में डाल दिया। मैं कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये प्रोसेस तकरीबन 2-3 साल तक चला था। ये प्रोसेस 2-3 साल तक चला था। फिर क्या हुआ कि जैसे आजकल की मम्मी होती है, बच्चे 1 या 2 होते हैं तो उसको नहला उला के, बाल को ड्राई करके, सुखा के, क्रीम पाउडर परफ्यूम लगा के स्कूल भेजते थे। उस टाइम मेरे 5 भाई बहन थे, एक साथ नहा के निकलते थे, ठीक है। एक मम्मी, एक मेरी दीदी का बाल झाड़ रही है, सरसों का तेल लगा के उसी हाथ से मेरा चेहरा लपेट रही है। किचन में दूध उबल रहा है, पापा उधर से अरे नाश्ता दो। मेरी मम्मी मल्टीटास्किंग थी, सारा काम एक साथ में कर लेती थी। और सरसों का तेल मेरे सर पे भाई साहब यहां से चूता था, यहां से, और बाल ऐसे, और काजल जो जला हुआ काजल होता था ना, वो ऐसे यहां से लगाती थी, यहां से। और ये टीका, एक पता नहीं नजर ना लग जाए मेरे बच्चे को, इसलिए ऐसा लगता था मैं राक्षस पूरा। स्कूल जाता था, स्कूल वाले मेरे पे फाइन बांध दिए थे, पता है क्यों? क्योंकि मेरा सर जो था ना, एक बार दीवार में सट गया था, वहां पे गोला करके दाग हो गया था सरसों के तेल के कारण। भाई छिपकली तक स्लिप कर जाती थी वहां से। 5 साल तक पेंट नहीं ले पाया वो दाग, ऐसा था। लेकिन और मैं तो मम्मी का मगरमच्छ था, तो नजर भी रखना पड़ता था मम्मी को, ध्यान देती थी, मेरे पीछे पीछे जाती थी, कुछ गलत ना कर दे किसी के साथ, या इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये बात मेरे पापा को अच्छा नहीं लगता था। जब भी पापा कहीं जाते थे, मम्मी पीछे पीछे जाती थी, पापा बेचारे सरे हुआ मुंह बना के, कहीं तो मुझे पीछे छोड़ दो भगवान, परेशान। लेकिन मुझे अच्छा लगता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं मम्मी के साथ रहता था, कॉलेज से पहले की बात है। मम्मी रोटी बना रही थी किचन में, और मैं बोल, मम्मी मुझे रोटी नहीं खाना है, मुझे चाउमीन खाना है। भाई किचन से शक्तिमान की तरफ बेलन आया घूमते हुए मेरे, मैं देख रहा हूं बेलन आते आते मेरे पीठ पे लगा। मम्मी खा लिया चाउमीन बेटा, और चाहिए क्या? नहीं मम्मी मैं रोटी खा लूंगा। मैं यहां पसीना में रोटी बना रहा हूं तुम्हारे लिए, और तुमको चाउमीन खाना है? भाई अब मम्मी से मैं बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था।
तो ठीक है, मारने के बाद भी मम्मी का ही याद आ रहा था, सबको याद आता है मम्मी का ही, चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी चोट लग जाए यार, कुछ भी हो जाए, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप भी कर लेना तो मम्मी का याद आता है, वो आता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं दूध नहीं पीता था बचपन में, शायद इसलिए मेरे बॉडी का ग्रोथ रुक गया है। तो मम्मी जब भी दूध देती थी तो मैं कुत्ते को जाके खिला देता था, पिला देता था कुत्ते और कैट को। एक दिन मम्मी मुझे पकड़ ली और उस दिन वो मारी नहीं मुझे, उसने पापा को बोल दिया, आपका लड़का दूध बेकार कर देता है, डेली दूध कुत्ते को पिला देता है। पापा बेचारे पूरे दिन का ऑफिस से फ्रस्ट्रेट आदमी आए और मुझे इतना मारा कि मैं पैंट में सुसु कर दिया। उसके बाद मम्मी पापा को इतना सुनाई कि ऐसे कौन मारता है बच्चे को, जानवर हो क्या? पापा परेशान, करूं क्या, इसका सुनो या इसका सुनो, ऐसे होता था। लेकिन एक चीज है कि आप अपनी मम्मी की बारे में बुरा नहीं सोच सकते हो या जान नहीं सकते हो कि मेरी मम्मी में कमी क्या है, कभी नहीं। सबकी मम्मी अच्छी होती है उसके लिए। कभी आपको जानना है ना कि आपकी मम्मी में कमी क्या है ना, उनकी सासू मां से पूछो, वो बताएगी। एक दिन ऐसे ही मैं अपनी दादी से पास गया, बोला मम्मी अच्छा दादी ये मम्मी में कुछ कमी है क्या? अरे और नहीं तो क्या, 4 बच्चे पालने में इसके पसीने छूट जाते, मैं 10-10 बच्चे बड़े कर रखा। इतनी सारा रोटी बनाने में रोने लगती है, मैं इतना सारा 50 लोगों को खाना खिलाती थी। तब मुझे पता चला अच्छा मेरी मम्मी आलसी भी थी। तो नहीं जान पाते हैं लोग यार, क्या कर सकते हो। एक दिन क्या हुआ, मम्मी ममता भी होता है ना, काफी अलग अलग होता है, अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। वो तुम्हें मार मार के बेहोश कर दे, लेकिन आपके बच्चे को कोई और टच कर दे ना तो भाई पूरा दुनिया वो सर पे उठा ले। एक दिन ऐसे ही स्कूल से आया मैं लड़के किसी से, हुआ क्या कि मेरे गाल पे मेरे दोस्त ने तमाचा मारा था, उसका दाग था। मम्मी बोल रही है ये दाग किसने दिया? मैंने बोला दोस्त से झगड़ा हो गया है और उसने मारा है। दो तगड़ा खींच के यहां पे, मेरे दोस्त से ज्यादा दर्द तो यहां पे हुआ। उसके बाद बोली किसने मारा है? तो उसने मारा है। चल, मेरा हाथ पकड़ के गई उसके घर, और जो उसके मम्मी और मेरे मम्मी में युद्ध चला ना, मैं और मेरा दोस्त देख रहा था यार, हमारा लड़ाई तो बहुत कम था, इन दोनों का लड़ाई तो बहुत खतरनाक है। तो ये था मम्मी का प्यार हमारे लिए। बचपन में बहुत मार खाया हूं मैं, क्योंकि मगरमच्छ छूना सुधारना पड़ता है। आज भी कभी कभी गाली सुन जाता हूं। तो जाने से पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कौन कहता है कि मर्द रोता नहीं है? कौन कहता है कि मर्द रोता नहीं है? कभी अपने परेशानियों के साथ मां के गोद में सोकर तो देखो, ऑटोमेटिक आंसू गिर जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन।